नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम हैं मां विंध्यवासिनी के धाम में। मां विंध्यवासिनी का स्वरूप और उनके आसपास का क्षेत्र कैसे बदल रहा है, हम आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आने वाले समय में दुनिया भर से अगर तीर्थयात्री आते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं। हमारे साथ मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम जी हैं। तिरुपति जाइए तो वहाँ ऑनलाइन है, काशी विश्वनाथ में भी ऑनलाइन आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में लोगों को बहुत सुविधाएं, बहुत आसानी हो। एक तो सबसे पहले हम लोग यहाँ की अपनी वेबसाइट अपनी डेवलप कर दिए हैं, जिसका कि फाइनल स्वरूप 4-5 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। तो उनकी टाइमिंग्स को लेकर के, बुकिंग्स को लेकर के और पंडा समाज के साथ भी वार्ता की गई है। उनका सहयोग लेकर के ये किया जाएगा कि जैसे कोई दूर से व्यक्ति आए दर्शन करने के लिए तो उसको किसी प्रकार की असुविधा न हो। दूसरा एक प्रयास यहाँ पे ऑनलाइन दर्शन का भी किया जा रहा है, जिसमें पंडा समाज की थोड़ी सी अभी उनके साथ आखिरी स्तर का संवाद होना है। तो एक ऑनलाइन दर्शन को भी किया जाएगा। और जो ट्रस्ट है हमारा, ट्रस्ट में अनेक ऐसे श्रद्धालु हैं जो गुप्त दान करना चाहते हैं, जो अपना नाम भी नहीं जाहिर करना चाहते, तो उनके लिए भी एक अकाउंट हम लोग डाल रहे हैं और उसमें वो लोग अपना दान सीधे डाल सकते हैं। और 80G जिसमें कि अगर संस्था है तो कुछ अपने स्तर पे कर लेंगे, जहां पर कम से कम 2 बार लोगों को निःशुल्क भोजन, अन्न क्षेत्र तो हम लोग चला लेंगे। हाँ, प्रसाद मिलेगा। और वो प्रसाद इस तरह का होगा कि अगर सुबह है तो उसका दिन भर का लगभग भोजन जैसा होगा, और सायंकाल को लेगा तो उसका रात्रि का भोजन हो जाएगा। यहाँ के तमाम उद्योगपतियों से बात की है, यहाँ के संगठनों से, इसके लिए तो हम लोग अपने स्तर पर ही व्यवस्था कर लेंगे। एक और इसमें सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं या वितरित करते हैं या जो मिठाइयाँ हम खाते हैं, आप तिरुपति में देखिए कितना मैकेनिज्म उसका शानदार है और पूरी दुनिया में वो भेज रहे हैं, पूरी दुनिया में। यहाँ के भी प्रसाद जाते होंगे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि प्रसाद को लेके, उसकी गुणवत्ता को लेके सरकार क्या करने वाली है? देखिए, एक तो हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे और इस बार नवरात्रि में हम लोगों ने हर दुकान के आगे एक रेट लिस्ट लगवाया, जिससे कि निगोशिएशन करना है। बाकी मंदिरों में, यहाँ के मंदिरों में थोड़ा सा एक प्रशासनिक अंतर यह है कि यह मंदिर किसी ट्रस्ट या किसी प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। यहाँ पे पंडा समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं, चुनी हुई सभा है और एक प्रशासनिक बॉडी भी है, वो लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो इसलिए जो भी निर्णय यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ के विंध्य पंडा समाज को उनको विश्वास में लेकर के उनकी सहमति से करेंगे। तो प्रसाद के मानकीकरण पे कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया जाएगा। उस पे पंडा समाज की भी सहमति है। हाँ, पूरी दुनिया में अगर प्रसाद जाएगा तो अगर वो बहुत अच्छी गुणवत्ता का नहीं होगा तो फिर तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। नहीं तो उस दिशा में हमारी पंडा समाज के प्रतिनिधियों से बात हुई है, इस पर उनकी भी सहमति है। रेट को लेकर के, प्रसाद के मानकीकरण को लेकर के भी उस पर उनकी सहमति है। ये भी सर बड़ा सकरा रास्ता था। हाँ, ये बहुत सकरा रास्ता था। यहाँ पे वाहन, एक गाड़ी अगर कोई छोटा 4 व्हीलर भी आए तो उसमें असुविधा होती है। आप पे देख रहे हैं कि अगर इसमें पूरी पार्किंग के लिए हमारे पास जो हमारा आगे रोडवेज का बस अड्डा है, वो बहुत बड़ी एरिया है। और इस बार हम लोगों ने एक निर्णय ये लिया था कि लगभग 400-500 मीटर दूर पर हम लोगों ने 400 मीटर दूर पे ही हमने बैरियर कर दिया था और वो नो व्हीकल जोन था। इवन यहाँ तक कि जो बहुत अति विशिष्ट लोग भी आए जो है, उनको भी वहाँ पर वाहन दिया गया। वहाँ अगर किसी वाहन रोका गया और वहाँ से अगर किसी को किसी भी प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता, तो उसमें हम लोगों ने व्हील चेयर से कराया। 2 आइडिया हो सकते हैं। एक तो आप बैटरी चलित कारों का इस्तेमाल प्लान है, जो हमारे मेन डिवाइस में है, मेन डिवाइस में ई-रिक्शा का प्रोविजन है यहाँ पे। और इस बार मुझे झारखंड के एक श्रद्धालु ने फोन किया मेरे राजकीय नंबर पे और ये कहा कि साहब मेरे दोनों पैर नहीं हैं, दुर्घटना में कट गए थे और उनका वजन भी लगभग 94 या 95 किलो था। तो हम लोगों ने तुरंत उनकी व्यवस्था की, बल्कि यहाँ के जो सिपाही लगे थे ड्यूटी पे और हमारे अधिकारी, उनको ले जा करके व्हील चेयर से दर्शन, हाँ दर्शन, क्योंकि आया है तो बिना दर्शन किए न जाए। हाँ, माता के चरणों में बिना प्रणाम निवेदित किए हुए न जाए, ये पूरा प्रयास होगा। ये विश्वास जगह है और इसको और जागृत किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा।
उसके अलावा सर पर्यटन, जैसे अभी जैसे रोपवे आपने वहाँ शुरू हुआ, पर्यटन को लेके भी आसपास, क्योंकि ये पूरा एक कॉरिडोर जो है वो निर्मित हो रहा है। अभी मैं बातचीत कर रहा था तो ये पूरे मिर्जापुर में उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है चुनार से जोड़ा जा रहा है, उसके बाद वहाँ शेरवा तक उसको लेके जा रहे हैं। तो वो भी जरा सा बताइए कि अगर कोई आदमी विंध्याचल दर्शन करने आता है तो मिर्जापुर में और कहाँ वो जा सकता है, या आपके मंडल में और कहाँ जा सकता है? देखिए, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी बताते हैं कि अगर प्रति 10,000 रुपया किसी उद्योग में लगाया जाए तो जितनी ज्यादा रोजगार के सृजन की अपेक्षा या जो स्कोप है पर्यटन में है, वो उतना किसी उद्योग में नहीं है। तो पर्यटन ये सिर्फ एक श्रद्धालुओं का पर्यटन नहीं है, बल्कि आप ये समझिए जब श्रद्धालु आता है तो वहीं से व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं। चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे प्रसाद लेना हो, चाहे भोजन कर लेना हो, तो सारी। और यही नहीं, आदमी जाता है, जैसे मिर्जापुर का दरी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का पीतल के बर्तन हैं, यहाँ चुनार की पाटरी है और पत्थर। लोग आते हैं यहाँ से बनारस और भदोही भी जाकर के कालीन और ये सब चीजें देखते हैं। तो एक इस तरह का नेटवर्क किया जा रहा है। उसके लिए हमारे पास चूंकि गंगा का तट है ये, और माँ गंगा में अनंत संभावनाएं पर्यटन विकास की भी हैं और व्यवसाय की भी हैं। और अगर आप मिर्जापुर के गजेटियर को और मिर्जापुर के इतिहास को पढ़ें तो कलकत्ता से लेकर के कानपुर तक जो गंगा जी का ट्रेड हुआ करता था, मिर्जापुर एक बहुत महत्वपूर्ण, चुनार और मिर्जापुर बड़ा महत्वपूर्ण सेंटर था। तो अभी जो काशी में क्रूज चल रहा था, तो प्रयास के तौर पे पहला 2 सब लोगों ने सफल प्रयास किया है, उसे चुनार तक ले आए हैं। अब उसको अगले चरण में हम माँ विंध्यवासिनी तक ले जाएंगे। यानी कोई श्रद्धालु का बाबा का दर्शन करने आना चाहता है, हाँ, तो क्रूज से वो यहाँ क्रूज से आकर के यहाँ पे दर्शन का ये संकल्पना है। एक दो थोड़ा प्रॉब्लम है कहीं पे, जहाँ पे जल के लेवल को लेकर के, तो उसमें लोग की एक हल्के लाइट वेट जिसमें 150 की ही फेरी की कैपेसिटी हो, उनको चलाने के लिए तो उसपे वो लोग कार्य कर रहे हैं। चुनार तक का 2 बड़ा सक्सेसफुल प्रयास हुआ और बड़ी अच्छी बिठा करके लाया, और वहाँ के पर्यटक आए, लगभग 70% उसमें पर्यटक थे, सिर्फ 30% वैकेंसी थी। लोगों में उत्साह है। और अभी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए भी फ्लाइट्स और इन सब के लिए क्लियरेंसेज हो रही हैं, तो यहाँ बनारस में हमारे पास जो टूरिज्म पूरा गिल्ड है और जो ट्रेवल एजेंट्स की एसोसिएशन, के साथ हमने बड़ी डिटेल बात की थी। तो उनको एक पूरा पैकेज ये किया जाए कि आदमी आए, एक रात्रि यहाँ निवास करे। और यहाँ हमारा मिर्जापुर का ही पहले हिस्सा था, पृथक से जनपद है सोनभद्र, उसमें भी बहुत नेचुरल बायोडाइवर्सिटी और बहुत ज्यादा सीनिक ब्यूटी है। वहां पर भी देखें, भदोही हमारा इंटरनेशनल लेवल का हमारा कारपेट हब है, वहां पर भी देखें तो जो श्रद्धालु आए वो मात्र दर्शन ही न करें, दर्शन के साथ साथ अपनी व्यावसायिक गतिविधियां या अपनी आवश्यकता की ऐसी चीजें जो यहाँ की विशिष्टता हैं, उनको लेकर के भी वो कार्य करें। ये पूरा प्रयास इस दिशा में किया जा रहा है। सर, अब हम मंदिर में चलना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को आप कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं देने जा रहे हैं और इसका स्वरूप जो है कैसे परिवर्तित होने जा रहा है? देखिए, मंदिर में अभी जो मूल रूप है माँ विंध्यवासिनी का, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अभी प्रस्तावित नहीं है। जो गैंगवेज है हमारी, इसमें प्रमुख पर्वों पे हम लोग ड्यूटीज लगाते हैं, थोड़े अंतराल पे लोगों को खड़ा करते हैं, सादे वर्दी में भी खड़ा करते हैं, जिससे किसी प्रकार की पिक पॉकेटिंग या ना हो सके और स्मूथली लोगों का दर्शन होता जाए। इसके हम लोग सीसीटीवी से भी कवरेज कर रहे हैं इसका, और इसमें आगे के चरण में भी कुछ योजनाएं हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग को लेकर के, लेकिन जब तक वो भी अंतिम रूप नहीं ले लेते उनके बारे में शायद आप देखिए तो बहुत लंबी लाइन होती है। मैं समझता हूँ रेलिंग्स और ये इसकी व्यवस्था तो बहुत दूर से ही करनी पड़ेगी। ये इसको हम लोगों ने कोलैप्सेबल प्रोविजन है। विशेष रूप से वो 2 अवसर होते हैं जो हमारे, जब हम नवरात्र के दिनों में होते हैं, तो वहां पर ये विशेष व्यवस्था की जाएगी कि सड़क से ही अगर भीड़ होती है तो इस प्रकार हमारे पास कोलैप्सेबल बैरिकेड्स होंगे जिनके द्वारा किया जा सके। जगह कम है। हाँ। जब एक साथ भीड़ हो जाती है, एक साथ ढेर सारे लोग आते हैं, तो बड़ी चुनौती होती है। हाँ। आपने कई बार देखा होगा। क्या मतलब कि ये सारा जो स्ट्रक्चर है बहुत पुराना है, इसको और बेहतर करने के लिए कुछ आप सोच रहे हैं?
इसको सोचा गया है और इसकी एक ड्राफ्ट डिजाइन भी दी गई है। अब उस पे उच्च स्तरीय पूरा विमर्श होगा के बाद निश्चित रूप से ये हमारे लिए कंस्ट्रेन है और जब भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है तो ये दबाव बनता है। तो अभी पारंपरिक जो हमारे पास तरीके हैं क्राउड को के फ्लो को आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग उन्हीं का ही सहारा लेते हैं और आगे के भी इसके लिए कुछ कार्य योजना है, जल्दी ही मूर्त रूप लेगी। बहुत ही पुरानी है और मैं समझता हूँ सैकड़ों वर्ष हो गए और ये धरोहर है, मतलब मैं समझता हूँ इस देश की धरोहर है। इसको संरक्षित करने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए आप लोग कुछ अगर सोच रहे हो? नहीं, इस पे पूरी शासन और प्रशासन दोनों की दृष्टि है, दोनों की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक तरह से कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो इसमें जितनी भी उच्च स्तर की गुणवत्ता और उच्च स्तर की सुविधाएं, सहायता परिकल्पित हो सकती हैं, निश्चित रूप से इसके अंतिम स्वरूप में उनका सबका समावेश होगा। संदीप, आइए हम लोग अब अपना ये जो है पूरा एक तरीके से एक परिक्रमा करते हुए खत्म करेंगे। मैं समझता हूँ सर कि ये आने वाले समय में इतना बड़ा एक काम है पूर्वांचल को लेकर सर, पूर्वांचल को लेके या जो रोड मैप बनाया गया है पर्यटन को लेके, ये बहुत बड़ा काम जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप देखें ये जितना स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे 4 से 4.5 फीट की पतली पतली गलियां थी। आज यहाँ देखें कि पूरी की पूरी फ्लीट आई यहाँ और बड़ा ये अच्छा हो रहा कि इस छोटे से समय अवधि में भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी यहाँ पर पधारे, उन्होंने दर्शन किया। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पूरे सुंदरीकरण का शिलान्यास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कम से कम 2 से 3 बार विजिट किया। तो ये पूरी संकल्पना ये है कि इसको भव्यतम स्वरूप भी हुआ है ना कि माँ विंध्यवासिनी आपकी सभी मनोकामना जो है पूर्ण कर दें। आपने अगर एक परिक्रमा कर ली तो आपकी मनोकामना अपने आप पूर्ण हो गई। ये विश्वास है, वो भी पंडा समाज के सहयोग से। नहीं, बिल्कुल ये विश्वास है और इसमें बताना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का, यहाँ के पंडा समाज का बहुत सहयोग मिला और ये सहयोग आगे भी बढ़ा रहेगा और निश्चित रूप से एक आदर्श अनुभव के साथ यहाँ से श्रद्धालु अपने घर को जाए, यही संकल्पना है। देखिए, राम जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये जो मंदिर है आने वाले समय में भारत का की शान के साथ ही भारतवासियों के लिए शान का प्रतीक के तौर पे जो है रहेगा। पूरी दुनिया में कोई भी भक्त अगर दर्शन करना चाहेगा तो इनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सुविधाएं इंटरनेशनल लेवल की वो देना चाहते हैं, सरकार की जो मंशा है, प्रशासन उसको पूरी तरीके से कराने में जुटा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उसका जो प्रशासन है उसकी मंशा के अनुरूप काम करे। और आने वाले दिनों में आप लोग सब लोग देखेंगे ये मंदिर अपनी अलग छटा पूरे देश और दुनिया में बिखेरेगा। तो आज इस मंदिर से इतना ही।